हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में एडवांस फिल्टर यूज़ करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी ऑफिस में काम कीजिएगा या फिर आप कोई इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको ये ज़्यादातर पूछ लेते हैं कि एडवांस फिल्टर किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या है ये एडवांस फिल्टर। इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ से प्रैक्टिकल करेंगे किस तरह से ये एडवांस फिल्टर किया जाता है डाटा में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये डाटा मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, एडवांस फिल्टर को करने से पहले हम आपको ये बता दें कि एडवांस फिल्टर क्यों यूज़ किया जाता है। नाम से ही पता चलता होगा, फिल्टर यानी किसी भी चीज़ को छानना, डाटा में से किसी चीज़ को छान के उसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये एडवांस फिल्टर का यूज़ है। तो हम एडवांस में करेंगे और कंडीशन भी इसमें लगाएंगे, अगर ये हो तो फिल्टर करना। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले एडवांस फिल्टर को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके जो डाटा का जो हेडिंग्स है उन हेडर्स को आपको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे उसे पेस्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया, इसे हम कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और इसे हम नीचे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्यों करते पेस्ट अभी बताते हैं आपको, सारी बातें आपको समझ आ जाएगा। हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, इन हेडर्स को। अब देखिए हमें करना क्या है, इस डाटा में से हमें ए वाले कितने, जिसका नाम ए से शुरू हो, उन सभी को हमें अलग करना है, इस डाटा में से छान के निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हेडर्स को कॉपी कर लिए और नीचे आते हैं। यहाँ देखिए हमने नेम पे यहाँ पे लगाना हमें ए और स्टार लगा देंगे। इससे ये पता चल जाएगा एक्सेल को कि ये ए से जितने भी नाम है वो सब यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमने ए स्टार लगा दिया कंडीशन। अब हम कर्सर को टेबल के अंदर कहीं पे भी हम रख देंगे सेलेक्ट करके। इससे क्या एक बेनिफिट ये है कि अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो जब आपका एडवांस फिल्टर यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाटा सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कर्सर आपका एंड बीच में होता है तो अपने आप ये डिटेक्ट कर लेगा। तो हमने यहाँ पे कर्सर को यहाँ बीच में रख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा पे आएंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन मिलेगा एडवांस का, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा। देखिए यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, फिल्टर द लिस्ट, ठीक है, इन प्लेस, फिल्टर करके इसी डाटा के अंदर ही आपको रखना है, या कॉपी टू अनदर लोकेशन, या दूसरे जगह पे आप उसे फिल्टर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शंस को चेक करेंगे। सबसे पहले हम फिल्टर इन द लिस्ट ही कर लेते हैं, यानी लिस्ट के अंदर ही हम फिल्टर कर लेते हैं। देखिए लिस्ट रेंज में आपको सेलेक्ट करना है ये सभी डाटा जो ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्ट क्यों हो गया ऑटोमेटिकली, देख रहे हैं ब्लिंकिंग कर रहा है, क्योंकि हमने कर्सर यहाँ बीच में रखा था, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं क्राइटेरिया रेंज की। यहाँ कर्सर रखेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेंगे। देखिए नीचे यहाँ हमने जो हेडर्स को कॉपी कर रखा है और हमने जो यहाँ पे कंडीशन लगाया ए स्टार, यानी ए वाले नाम को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इनको दोनों रो को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया होगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो ए से जितने भी नाम है इस डाटा में, जैसे अलजान, अनस, जो भी नाम है वो सारे यहाँ पे हमें शॉर्टलिस्ट हो गया। तो बहुत ईजिली हम इसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अब इतने बड़े डाटा में अगर इन सभी नाम को अगर मुझे ढूंढना होता इनकी पूरी रिकॉर्ड के साथ तो बहुत ही मुश्किल होता। तो हमने एडवांस फिल्टर का यूज़ करके हमने इस तरह से इसे ढूंढ लिया। अब देखिए, अब यहाँ से आपको अगर पूरी डाटा चाहिए, इसको क्लियर करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लियर का। आप जैसे क्लियर पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा डाटा आपको फिर शो होने लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं, उसी में जो अनदर लोकेशन वाला ऑप्शन था उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कर्सर फिर से हम कहीं पे भी रख लेंगे, टेबल के अंदर एडवांस पे क्लिक करेंगे। इस बार हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। रेंज हमारा सेलेक्ट ही था, क्राइटेरिया सेलेक्ट ही था, लेकिन फिर से आप चाहें तो इसे हटा के सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉपी टू अनदर। मैं इसे एक्सेल को बता दूंगा कि आप यहाँ से रखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी शॉर्टलिस्ट करेगा ये वो यहाँ पे लाके स्टार्ट करेगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ए से जितने भी नाम थे वो सब यहाँ पे मुझे एक टेबल बना के दे दिया और सबको अलग कर दिया। अब इनको अगर हम ढूंढना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा और समय लगेगा, तो एक एक करके ढूंढ के उसकी सारी डाटा को यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लेता है। तो आप एडवांस फिल्टर का यूज़ करके इस तरह से डाटा में से किसी भी डाटा को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और आपको फिर हम दिखाते हैं। चलिए इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, ए स्टार लगा के हमने ये
एक्सेल को बताया कि भाई ए से जितने भी नाम हैं वो सब मुझे अलग करके दिखाओ, उन्होंने दिखा दिया। अब हम इसी पे एक कंडीशन और लगाते हैं। मैं उसे कहता हूँ एक्सेल को कि ए वाला जितना भी नाम है उसे निकालो और साथ ही साथ जिन्होंने फर्स्ट किया है वो निकालो। मतलब ए वाला जितना भी है वो सबको आप अलग करो और साथ ही साथ उसी को अलग करना जो फर्स्ट किया हो, सेकंड वाले को नहीं, थर्ड वाले को नहीं, फेल वाले को नहीं लेना है। तो कंडीशन पे कंडीशन हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिवीजन पे भी एक कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। आप लगाने का तरीका देख लीजिए, 1ST लगाएंगे जैसे हमने लिखा हुआ फर्स्ट, इस तरह से हम बाहर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये देखिए, पहले हमने इसको क्या कहा कि ए वाले जितने भी नाम है उसे निकालो और साथ ही साथ ये वाला वही नाम निकालना जो फर्स्ट किया हो। ठीक है, तो हमने फिर सेम प्रोसेस है, कर्सर को अंदर रखेंगे टेबल के अंदर और डाटा पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। हम यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे ले लेंगे और क्राइटेरिया रेंज पे हम इसे हटा देंगे और इस तरह से हम इन दोनों रो को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया होगा और यहाँ पे हम इसे बता देंगे कि कहाँ पे आपको रखना है, तो उसको बता देंगे यहाँ से आपको रखना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ए वाला जितना भी था वो तो निकाला ही निकाला, लेकिन ये उसी को निकाला जिन्होंने फर्स्ट किया हो। यहाँ देखिए, जिसने फर्स्ट किया उसी को दिया, बाकी जो सेकंड वाला उसे छोड़ दिया, है ना। बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इसको आपको किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम कंडीशन ये भी लगा सकते हैं कि जिसका मैथ में मार्क्स है ना 85+ हो, ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हो। वो लगाने के लिए आपको क्या करना है, 85, ठीक है, इस तरह से लगाना है। डाटा को अंदर रखेंगे कर्सर को और एडवांस पे क्लिक करेंगे। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद देखिए कर्सर अंदर रखेंगे, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। हम फिर से क्राइटेरिया चूज़ करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके इन्हें बताएंगे ये हमारा क्राइटेरिया होगा और यहाँ पे हम इसे हटा देंगे और इसे बता देंगे कि यहाँ से आपको रखना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, एक नाम जो है वो हमें ये निकाल के दिया। इन्होंने कितना कंडीशन अप्लाई किया, सबसे पहले ए वाला नाम को इन्होंने ढूंढा जिसका नाम ए से शुरू हो और साथ में ये भी देखा इसने कि जो फर्स्ट किया हो, और तीसरी बात ये भी इन्होंने ध्यान में रखा कि जिसका मैथ में 85+ हो, यानी कि 85 से ऊपर हो जिसका मैथ में, उसी को इन्होंने दिया। तो वो ऐसे बंदे एक ही निकले। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है एडवांस फिल्टर। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।